बुजुर्गों को मतलब तीर्थ करवाना इसको रेवड़ी कहते हैं, पानी फ्री करना इसको रेवड़ी कहते हैं, बिजली फ्री करना इसको दिल्ली 10 साल में इतना इम्प्रूवमेंट इसने किया है, बहुत ही लाजवाब किया हुआ है। कोई बुरा मालिक करे ऐसा नेता दुनिया में बार बार जन्म नहीं लेते। मैं हकीकत बता रहा हूँ। हम तो केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत कुछ काम करा है। मोदी जी आएंगे तो हम इनसे यही डिमांड रखेंगे। वो जीत गए तो हम ये जो 6-8-10 चीजें जो मिली हुई है हम यही डिमांड रखेंगे, आप सेम टू सेम यही रखो। बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, सारे काम उन्होंने जितने भी किए सारे अच्छे किए। सारे अच्छे करे। जो आदमी ये देखता है ना कि भाई इसकी छवि अच्छी चल रही है तो उसको क्या होता है कि हर आदमी बदनाम करने की पर्दे अगर लग गए तो कोई बुरी चीज नहीं है। बंदा कोई भी जाए बाहर के भी आते हैं तो देखे भाई क्या है दिल्ली में क्या करा है इन्होंने। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है और आपको ये भी खबर दे दूं कि अवध ओझा जो कि एक महान शिक्षक थे और यहाँ राजेंद्र नगर में कोचिंग भी देते थे, अब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि आम आदमी पार्टी को उनके आने से कितना फ़ायदा होगा ये दिल्ली की जनता तय करेगी। हालांकि जानने की कोशिश ये करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कितना विकास किया है, क्योंकि लगातार वो कहते हैं कि हमारे विधायक डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, ये कहीं ना कहीं जनता को पसंद आ रही है। तो वही भाजपा इसको लेकर कटाक्ष करती है कि अगर ये लोग फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद कर दे तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सत्ता को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। पर अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता क्या वाकई में ऐसा सोचती है और इस बार क्या कुछ चाहती है, क्या बदलाव करेगी या फिर से रिपीट करेगी। हमारे साथ कुछ राजेंद्र नगर के निवासी है, सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कितना सही समझते हैं। ये बताइए, मोदी जी तो कहते हैं कि अगर ये फ्री की रेवड़ियां ना दे। जी फ्री की रेवड़ी इनको रेवड़ी कहते हैं। अगर कोई पूछना बुजुर्गों को मतलब तीर्थ करवाना इसको रेवड़ी कहते हैं, पानी फ्री करना इसको रेवड़ी कहते हैं, बिजली फ्री करना इसको रेवड़ी कहते हैं। और ये महिला को जो बसों में मतलब ये मतलब फ्री करके इसको रेवड़ी कहते हैं। जो अच्छा काम करता है ना उसको रेवड़ी बोलते हैं। वो कुछ भी इंसान कुछ भी मतलब उसको मान ले, जो अच्छे काम वाले को उसको रेवड़ी कहते हैं। चाहे दुनिया मजाक बनाए या कुछ भी बनाए, जो वो काम करे उसने बहुत बढ़िया काम करे। अस्पतालों में बद बातें थे। प्राइवेट में जाओ ना, प्राइवेट में किसी का बजट होता है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, मतलब अब सरकारी में इतना तो ये है कि आदमी बच का तो आ जाता है, जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसने कितनी सुविधा करते हैं। गाड़ी किसी को भी कोई भी उठा लो भाई, जो लेके जाएगा उसको भी 3000 रुपये मिलेंगे और इसको एडमिट करो। जब से ये मतलब सुविधा करिए केजरीवाल ने, कितने एक्सीडेंटों से कितने कम हो रहे हैं, कितना मतलब अभी तक आप भी देख रहे हो कि कितने मतलब लोग बच पाए हैं अभी तक। ये नहीं कि पहले क्या था कोई पड़ा कोई हाथ नहीं लगा रहा, वो नहीं कर रहा। तो ये है कि मालिक करे ऐसा नेता दुनिया में बार बार जन्म नहीं लेते। मैं हकीकत बता रहा हूँ। हम ना तो हम किसी के, हमारे को कोई कांग्रेस रोटी देती ना बीजेपी देती ना, ये जो आदमी अपना कमाना अपना खाना। मगर जो सत वचन है हमारे को, तो चाहे 5 मंजिल पे चढ़ा दो जब भी वही बोलेंगे, चाहे कुएं में डालो जब भी बोले, खड्डे में भी वही बोलेंगे। मोदी जी और भाजपा क्यों कहते हैं अरविंद केजरीवाल चोर है, दिल्ली की जनता को लूट के खा रहे मैडम हैं। जी ऐसा है, जो बोले जो आदमी ये देखता है ना कि भाई इसकी छवि अच्छी चल रही है तो उसको क्या होता है कि हर आदमी बदनाम करने की सोचता है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमारी औकात नहीं थी, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि उन सब बाल भारती में पढ़ते हैं, मायने रखते हैं। उसमें 45,000 रुपये फीस है। 45,000 रुपये तो हम महीने का कमाते भी नहीं होंगे, जो उसमें फीस है वो फ्री है। तो मतलब ऐसे काम ये करो, हमारे बच्चे पढ़े लिख के कुछ बनेंगे या क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब समझे, आदमी कोई भी नहीं, तो हम तो एक ही बात जानते हैं, ईमानदार है केजरीवाल। ये ईमानदार आदमी है, कमाल है, उसको दुनिया बदनाम। उसने ये बंगले की बात आ गई, अगर बंगले के कोई पूछे उसको कोई घर का तो नहीं घर। ये ईमानदार आदमी है, कमाल है, उसको दुनिया बदनाम। उसने ये बंगले की बात आ गई, अगर बंगले के कोई पूछे उसको कोई घर का तो नहीं घर बनाया उसने कि अपने बीवी बच्चे उसमें रह रहा है या कोई और। करोड़ों के तो पर्दे लगा लिए थे। पर्दे मैडम जी ऐसा होता है, बाहर के विदेश के जो आते हैं ना आदमी, आते हैं बैठते उठते में, एक होता प्रधानमंत्री, एक होता मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे ये दिल्ली शहर का मतलब ये समझो को दूसरे नंबर पर आता है। अगर आप जाओ या मैं जाऊं, अगर वहाँ पर्दे अगर लग गए तो कोई बुरी चीज नहीं है। बंदा कोई भी जाए, बाहर के भी आते हैं तो देखे भाई क्या है दिल्ली में क्या करा इन्होंने, ये चीज काम करा बढ़िया। ये पर्दे लगाने इससे कुछ नहीं है। तो मैं आती हूँ आपके पास। आप बताइए, आप अंकल जी की बात से कितने सहमत है? क्या वाकई में जो रेवड़ियां है इसी पर जनता फिसल जाती है दिल्ली की? देखो मैं बताता हूँ, हाँ। आप मेरे घर आए और मैंने आपको टूटे हुए कप में चाय दे दी, ठीक है, तो कितना बुरा लगेगा। मोदी जी ने बाहर विदेश के लोग बुलाए थे, चांदी की चम्मच थी, चांदी की प्लेट थी, सोने के गिलास थे, किस लिए? कि हिंदुस्तान के लिए।
कि हिंदुस्तान में इतनी इज्जत होती है कि हमें चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया, चाय पिलाई गई, पानी पिलाया। तो ऐसे केजरीवाल जी के पर्दे कितने के होंगे यार? एक पर्दा 50 रुपए का भी है, एक पर्दा 100 रुपए का भी है, ले लो जितने मर्जी। चमक ही तो है इनमें, और रेट तो वही है, 150-150 रुपए का है वो। कितने ले लो, लाल किले चले जाओ, वहाँ दुनिया भर के मिल रहे हैं। तो ये किसी पे उंगली उठाना बड़े इंसान का, ये गलत है, अच्छे काम कर ये रहा है। गलत है। इतने बड़े मोदी, दिल्ली कितने आगे बढ़ी है जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को संभाला? दिल्ली 10 साल में इतना इम्प्रूवमेंट इसने किया है, बहुत ही लाजवाब किया हुआ है। कोई बुरा नहीं है जो इन्होंने पंडित जी ने बोला है इस चीज के लिए, और इन्होंने देखा अपनी आंखों से ये काम होते हुए, हम भी देख रहे हैं, ठीक है ना। जो मोदी जी आएंगे तो हम इनसे यही डिमांड रखेंगे, वो जीत गए तो हम ये जो 6-8-10 चीजें जो मिली हुई है, हम यही डिमांड रखेंगे, आप सेम टू सेम यही रखो। मोदी जी ने कहा कि आप 22 राज्यों में फ्री बिजली दे दो, मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके लिए प्रचार करूंगा। क्या लगता है मोदी जी मानेंगे इस चुनौती को? नहीं, देखो बिजली का संकट तो उनको लेके भी जा सकता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बिजली, पूरी दिल्ली परेशान है, बिजली से परेशान है। क्यों बिल ज्यादा आ रहे हैं? कहा तो तुम, या तो ये 200 वो जेल में जाने के बाद आ रहे हैं या अभी भी आ रहे हैं? जेल में जाने के बाद हिसाब किताब नहीं, वो तो देखो, बिल तो शुरू से अभी तक बिल जो है ज्यादा ही है। हाँ, क्योंकि एक है ना, एक तरीका होता है, मीटर लगा दो तो वो एक दिखता है ना। देखो, एक गलती है ना, आदमी को लेके डूब जाती है। चलिए मैं थोड़ा सा पूछती हूँ, आप युवा हैं, यंग भी हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में? हम तो केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत कुछ काम करा है। जैसे लेडीज हैं, उनके लिए बस फ्री करी, और छोटे हमारे जो दलित समाज के लोग के बच्चे हैं, उनके लिए सरकारी स्कूलों के अंदर सुविधा अच्छी करी कि वो बड़े प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा करी उनके लिए। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर EWS की सुविधा दी, जिससे वो बच्चे वहाँ भी पढ़ सके। और जो हमारे यहाँ की बुजुर्ग लोग हैं, जो मतलब जिनके पास कुछ बजट नहीं है जाने का, यात्रा करने का, उनके लिए फ्री यात्रा कराई। और बिजली के लिए बहुत अच्छा कार्य करा कि जैसे हमारे समाज के अंदर, हमारे एरिया के अंदर बिजली कट होता था 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए। आज से 10 साल पहले बिजली कट होती थी 2-2, 4-4 घंटे के लिए। अब वो बिजली कट नहीं होता उनके टाइम में। मतलब काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था बड़े मन से कि मोदी जी इस जन्म में भूल जाइए, दिल्ली कभी आपकी होगी। दिल्ली की जनता क्या कहती है उनके इस बयान पर कि दिल्ली कभी मोदी जी की हो पाएगी, अरविंद केजरीवाल की रहेगी? देखिए, मोदी जी का और केजरीवाल जी का हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ। जनता को जो खुश खुश रखेगा, जो जनता के लिए कार्य करेगा, जनता अपना आप देखेगी कि जो हमारे लिए सुविधा दे रहा है, जो हमारे लिए हर चीज़ की सुविधा दे रहा है, भारत सरकार फंड से हमें हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, तो उसी को वोट डालेंगे। अच्छा, बात करें दिल्ली की कानून व्यवस्था की, जो कि अमित शाह के हाथ में है। दिल्ली की पुलिस में जो आप लोगों के साथ, आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? अपनी बहनों बेटों को से बाहर भेजते हैं तो महसूस होता है कि कहीं वो बाहर सुरक्षित है या नहीं है? भरोसा है दिल्ली पुलिस पर? दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है, और CCTV कैमरे भी लगवाए हैं इन्होंने, जिससे पहले कुछ काम होता था, क्राइम होता था तो पता नहीं चलता था। अब CCTV कैमरे की वजह से अब वो चीज़ पकड़ में आ जाती है, और दिल्ली पुलिस बहुत एक्शन अच्छा। होता है, दिल्ली पुलिस करती है उस पर एक्शन नहीं, या दिल्ली टाइम लगाती है? नहीं, दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन करती है, जो बात सच है। अच्छा, आप बताइए, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहते हैं कट्टर ईमानदार, वहीं मोदी जी भाजपा कहते हैं भ्रष्टाचारी है तो जेल जाएगा ये। नहीं, देखो, केजरीवाल जी दूध की तरह पाक है, ठीक है, लेकिन जब किसी का ब्रेन खराब होता है, वो एक छोटी सी गलती करता है तो वो डूब जाता है। तो एक चीज को पकड़ के चलो। जब तो आप लोगों ने हमें चीज दी हुई है, उसमें चेंज क्यों ला रहे हो? जब इतना सारा तुमने मटेरियल दे दिया हमारे को, तो उसमें चेंज करोगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। उसको और है ना, बढ़ावा दूसरी तरीके से दो, उसको चेंज मत करो। अब जैसे आपने मेरे से पूछा है, अभी जैसे इन्होंने बताया, आपने इनसे बात की थी वो वाली कि यहाँ हम बच्चे कितने सेफ हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल 1.5-2 लाख बच्चा PGO में पढ़ता है, रात दिन घूमते हैं, कोई बच्चा, किसी को कोई आपत्ति नहीं आती। पुलिस की वजह से है ना,
पुलिस पुलिस केजरीवाल जी तो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह कहाँ बहन बेटियों को बचा पा रहे हैं, रोज ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही है, किसी को चाकू गोद कर मार दिया जाता है। बताओ कहाँ मारा है। बहुत जगह है, अभी देखा आपने रोहिणी में बम विस्फोट हुआ, एक और जगह प्रशांत यार में भी व्यापारी पर खुलेआम गोलियां चलाई गई। समझे नहीं उनके तो वो तो इनके आपसी रंजिश से होंगे इनकी, तो वो तो इनका आपसी कुछ होगा। हाँ। ऐसा नहीं है किसी के कहने से वो मार रहे हैं किसी को। ये बताइए, आप महिला है, अरविंद केजरीवाल के शासन में कैसा काम हुआ है, थोड़ा सा बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ सारे काम उन्होंने जितने भी किए सारे अच्छे किए। सारे अच्छे करे। गुड तो करे। महिलाएं इस बार किसके साथ है? केजरीवाल। केजरीवाल के साथ। और बात करें कानून व्यवस्था की, तो अमित शाह के हाथ में है दिल्ली की, कैसी है कानून व्यवस्था? बिल्कुल बेकार है। बेकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, कौन इस बार दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, ये देखना बाकी रहेगा।